नमस्कार, आज का बाजार में आपका स्वागत है और ईटी नाउ स्वदेश पर आज दिन भर एक्शन पैक कामकाज रहने वाला है। ढेर सारे ट्रिगर्स, इवेंट्स और इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन। और इस बीच मैं मानसी दवे और कविता थपलियाल आपके साथ। विदेशी बाजार से संकेत और साथ ही गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशन विपरीत चाल है कविता, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से हरे निशान के साथ ऑलमोस्ट 48 पॉइंट्स के अपसर्ज हम नजर आ रहे हैं। लेकिन यूएस के मार्केट्स जो हैं बीती रात हमने देखा वॉलेटाइल ट्रेंड्स दिखा रहे थे। एशियाई बाजार की भी शुरुआत जो है वहां पर वॉलेटाइल और चॉपी ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। सारी की सारी नजरें जो है यूएस फेड के अनाउंसमेंट्स पर हैं। अक्रॉस सेंट्रल बैंक्स जो अनाउंसमेंट्स होते दिखेंगे। एंटिसिपेशन भी है 25 बेसिस आई थिंक हमारे बाजार थोड़ा सा यूएस और भारत की जो ट्रेड डील टॉक्स हैं उसको लेके सकारात्मकता बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। उसी डेवलपमेंट पर भी हमारी नजर है। लेकिन मेरे ख्याल से अब जैसे बाजार शुरू होगा, जैसे कारोबारी घंटे बढ़ेंगे मानसी, तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीती रात और अभी एशिया के बाजारों की जो चाल है उसका असर, उसकी छाया हमारे बाजार पे हो सकता है, मुमकिन है कि पड़ती हुई दिखाई दे। क्योंकि नर्वसनेस तो देखो यहाँ पर बनी हुई है और अक्रॉस एसेट क्लास दिखाई दे रही है मानसी। सोना, चांदी, क्रूड भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे जितनी भी एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है सभी में थोड़ा सा ऐलान के इंतजार का समय क्रूशियल है, वो बताया जा रहा है। लेकिन आज का बाजार में जैसे मानसी बता रही थी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर हम बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आज कौन कौन से स्टॉक्स दिन भर छाए रहने वाले हैं कारोबारी सत्र में, जान लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। शरद, रोज जब भी मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन कौन से खबरें और स्टॉक से एक्शन में, तो आप कहते हैं कि कविता सूची बहुत लंबी है लेकिन मैं आपके लिए 10 स्टॉक्स लेकर आया हूं। क्या आज भी आपका आंकड़ा 10 तक सीमित है या उससे ज्यादा कुछ आपने नंबर्स आज शामिल किए हैं अपनी लिस्ट में? ये बिल्कुल कविता, आपने सही कहा। आज भी लिस्ट बहुत बड़ा था, रोज लिस्ट बहुत बड़ा रहता है, लेकिन मैं छाट के 10 लेके आता हूँ जहाँ पे आपको भरपूर एक्शन देखने मिलेगा। न्यूज़ हो या स्टॉक का रिएक्शन हो, दोनों गारंटी हम दिखाते हैं। पीबी फिनटेक की बात करें, यहाँ पे सोर्सेज बता रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश को कि प्राइवेट जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस जो है कमीशंस घटा सकते हैं आपके मिडिल प्लेयर्स को, मिडिल मैन के लेके। और ये जो हो रहा है क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट को, ये जो लॉस को जो है भरपाई करना चाहते हैं। नेगेटिव रहेगा पीबी फिनटेक के लिए। ड्रीम फोक सर्विसेज की बात करें तो इनकी मेन बिजनेस है वही वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। इनकी जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज सर्विसेज है उसको बंद कर रहे हैं और अदर डोमेस्टिक सर्विसेज और इंटरनेशनल सर्विसेज अभी भी रहेगा। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से 80% रेवेन्यू जो है इनका इम्पैक्ट होने वाला। स्टॉक इस साल देखें तो 60% के ऊपर की गिरावट ऑलरेडी देखी गई है इस काउंटर में। एंजल वन लिववेल के साथ एक जेवी बना रहे और भारत के लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, जहां पे एंजल वन का लगभग 26% स्टेक रहेगा और 104 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। एम एंटरप्राइज के लिए पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। 1200 करोड़ का क्यूआईपीओ लॉन्च हो रहा है। इंडिकेटिव इशू प्राइस लगभग 6% डिस्काउंट पे रहेगा। और जहां जो हमारी जो बातचीत हो रही है ब्रोकर से, पता चल रहा है कि अच्छी पार्टिसिपेशन डीआईज और एफआईज दोनों से देखने मिलेगी। गुजरात फ्लोरोकेम ब्लॉक डील आज लाइकली है। 13 लाख शेयर्स आने वाले हैं। 455 करोड़ रुपए की जो बिकवाली आएगी प्रमोटर की तरफ से। ऑफर प्राइस लगभग 5% डिस्काउंट का है, तो उस पर भी नजर रखें। महिंद्रा लाइफ स्पेस 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है मुंबई में, चेंबूर एरिया में, वहाँ पे आने वाले हैं। और इसका जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है देखें तो लगभग 1700 करोड़ रुपए का रहेगा। बीईएल की अगर हम बात करें तो लगभग 712 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर आपको देखने मिलेगा। और डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे देखें तो उन्होंने नोवेल मॉलिक्यूल लॉन्च किया है, टेगोब्राजान, ये भारत में लॉन्च किया जा रहा है। स्टॉक के लिए थोड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा। वही डॉक्टर रेड्डीज के अलावा ब्लू डार्ट एक्सप्रेस पे बात करें तो एडवर्स न्यूज़ फ्लो आया है। जीएसटी नोटिस इन्हें मिला है लगभग 370 करोड़ रुपए का। ऑफकोर्स वॉल्यूम थोड़े कम आते हैं इस काउंटर में, तो गिरावट और ज़्यादा देखने आपको मिल सकती है। और वेदांता पे भी नज़र रखें। एनसीएलटी की आज बड़ी अहम मीटिंग है वेदांता की डीमर्जर प्लान को लेके। और हाल ही में जो है एनएससी ने भी जो है एनओसी अप्रूवल दे दिया था, सेबी ऑयल मिनिस्ट्री ने, लेकिन कुछ आपत्तियां ज़रूर जो है जताई थी। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा, किस तरह जो है हम डीमर्जर प्ले आउट करते हुए देखते हैं वेदांता के लिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि उनके जो सीईओ हैं होल्डिंग कंपनी के, वो कह रहे हैं कि जो डीमर्जर है विद साल 2026 में देखने मिल सकता है। तो ये तो 10 स्टॉक्स है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो भी यूएस के साथ जो है हमारा ट्रेड रिलेशन वाले सेक्टर्स है उनमें भी आज भी अच्छी मोमेंटम आ सकती है। टेक्सटाइल, श्रिम्प, ऑटो एंसिलरी, क्योंकि जो पहली मीटिंग थी नेगोशिएशंस के लिए यूएस ट्रेड के लिए, वो जो है एक पॉजिटिव नोट में एंड हुई है। तो आज इन स्टॉक्स पे वापस से आपको तेजी देखने मिल सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे भी नजर रखिएगा। फेड के एफएमसी बैठक के आज जो है रिजल्ट्स भी आने वाले रात में, तो इस सारे ही सेक्टर्स में जो है आपको जो है हलचल देखने मिलेगी।
शरद, बहुत शुक्रिया आपका ये 10 बड़ी खबरें हमें बताने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश स्टॉक्स टॉप 10, इससे आपको पूरा आइडिया, अंदाजा लग जाएगा कि कौन से शेयर्स हैं जो कि खबरों के दम पर एक्शन में दिखेंगे। एंड न्यूज फ्लोज के लिहाज से ही नहीं, इसके अलावा भी जो थीम्स और सेक्टर्स आज वर्कआउट कर सकते हैं वो भी शरद हमें बता रहे हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, श्रिम्प, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड निगोसिएशंस जो हैं वो चल रहे हैं, दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स बातचीत कर रहे हैं, तो इन थीम्स पर खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए। लेकिन चलिए अब हमारे आज के मेहमान को भी शामिल करते हैं और उनसे इन्हीं तमाम खबरों पर उनका आउटलुक और साथ साथ बाजार पर उनका नजरिया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिर में उनकी तरफ से 3 शेयर्स भी आपके सामने हम रखेंगे। हमारे साथ रत्नेश गोयल जुड़ गए हैं अरिहंत कैपिटल से। रत्नेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और आपके ट्रेडिंग आइडियाज हम बिल्कुल जानेंगे, लेकिन उन सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो हमारे टॉप 10 स्टॉक्स की कैटेगरी शरद बता रहे थे, उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी था। कल भी स्टॉक में एक मूव हमने देखा, मजबूती की चाल थी। सितंबर में कंपनी को करीब 712 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, इसी के चलते ये स्टॉक फोकस रेडार पर है। न्यूज फ्लो का एक्शन है, टेक्निकली आउटलुक आपकी तरफ से क्या होगा? गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। बिल्कुल देखिए, डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छी बेस फॉर्मेशन में तेजी दिखाई दे रही। मैं भी आपके शो पर कंटिन्यू 2-3 दिन से डिफेंस सेक्टर रिकमेंड करते आ रहा हूँ। तो बीईएल में भी आप देखेंगे तो एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अपने की एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीईएल में वापस से एक नई तेजी रिज्यूम हो गई है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 390 रुपए का, और ये तेजी को अभी बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। जहां तक कि इसका टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि 430 और फिर उसके बाद में 440 रुपए तक आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फर्दर अपसाइड 1.25% की तेजी पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का शेयर कल क्लोज हुआ है और आज न्यूज फ्लो का एक्शन नजर आ सकता है और टेक्निकली भी कन्विक्शन जो है वो इस वक्त हमारे एक्सपर्ट की तरफ से बीएल के स्टॉक प्राइस पर बन रहा है। एक्सचेंज एंसलरी पर रत्नेश आपसे एक टेक जानना चाहेंगे, और उसमें भी इन पर्टिकुलर एंजल वन, बिकॉज वहां पर एक न्यूज फ्लो आया है, लिववेल के साथ लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर का गठन किया है। प्रस्तावित जेवी जो है उसमें एंजल वन की करीब 26% हिस्सेदारी रहेगी। अब इन दिनों हम देखते हैं एक्सचेंज एंसलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में वॉलेटाइल मूव्स नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कमजोरी है, कुछ सेशंस में अच्छा खासा एक्शन भी देखा हमने प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में, बट अदरवाइज काफी उठापटक है। एंजल वन को लेकर आपकी राय क्या होगी? एंजल वन में देखिए कंटिन्यू अभी तक यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था, पर अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। काफी अपने एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के आसपास में आ चुका है, जो कि 2150 2180 के आसपास में बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस जरूर हमको देखने को मिल सकता है। तो एक स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे 2180 रुपए का, एक टेक्निकल बाउंस के लिए यहाँ पे प्ले कराया जा सकता है, जिसके टारगेट बन सकते हैं 2280 से 2300 रुपए तक के आसपास है। पर हालांकि अभी किसी तरह का रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है कि जो लोअर लो फॉर्मेशन बन रहे थे उसमें किसी तरह का रिवर्सल हो, तो एक टेक्निकल बाउंस के लिए जरूर यहाँ पे प्ले कराया जा सकता है। चलिए यहाँ पर ब्लू डार्ट की एक बात कर लेते हैं, जहाँ पर कंपनी को नोटिस जारी किया गया है जीएसटी का, और लगभग 366 करोड़ के आसपास का ये जीएसटी नोटिस भी आया हुआ है। ब्लू डार्ट में फ़िलहाल ये इम्पैक्ट को अगर हम असेस करना चाहें, एनालाइज करना चाहें, तो कैसा इम्पैक्ट आप देखेंगे, और टेक्निकली चार्ट्स पे बताइएगा कि किस तरह से आप इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं। ब्लू डार्ट की हम बात कर रहे हैं। लोधा पे देखिएगा यहाँ पे जरूर इसमें भी कंटिन्यू अभी तक लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा था, पर अब यहाँ पे इसमें भी एक सेम फॉर्मेशन सपोर्ट के आसपास में काफी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, पर अभी भी रिवर्सल नहीं कर अपने की एवरेजेस के नीचे काफी ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी अभी यहाँ पे मिसिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बड़ी तेजी की तो संभावना यहाँ पे कम है, जब तक कि 1250 रुपए के ऊपर नहीं निकलता है, जब तक इसमें किसी तरह का रिवर्सल नहीं बनेगा। पर हाँ, उसके ऊपर निकलने पे एक अच्छी तेजी 1350 तक हो सकती है। रत्नेश, यहाँ पर रत्नेश लोधा पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सवाल मैंने आपसे ब्लू डार्ट पर पूछा था, जिसको लेकर जीएसटी का नोटिस आया है कंपनी को। हाँ, तो उसी को लेकर हम ग्राफिक्स भी फ्लैश कर रहे थे। बताइएगा क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? माफी चाहूंगा कविता, मैं थोड़ा सुनने में कुछ ब्लू डॉट, तो ब्लू डॉट के बारे में यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यू इसमें भी सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। ये भी अपने की एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे किसी तरह की तेजी का इसमें भी साइन नहीं है। इसमें एक जो कमजोरी वापस से और थोड़ी सी गिरा सकती है, अगर ये
₹5500 के नीचे जाता है, क्योंकि काफ़ी हेवी स्टॉक्स है, तो 5500 इतना बड़ा थोड़ा-सा मोमेंटम बड़ा होता है, तो ₹5500 के अगर नीचे जाता है तो इसमें थोड़ी-सी मंदी और आ सकती है, जो कि इसको 5200 से ₹5100 तक लेके जा सकती है, तो मेरे हिसाब से भी थोड़ा-सा इसको अवॉइड करना चाहिए। ये अवॉइड करने की सलाह खबरों के दम पर यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट हम आता हुआ देखेंगे। लेकिन चलिए पीबी फिनटेक को लेकर भी खबर है रत्नेश, और एजेंट्स और ब्रोकर्स की कमीशन यहाँ पर घटाई जाएंगी, और लगभग 2 से 3% जब तक जो है कमीशन घटाने की यहाँ पर खबर आ रही है कंपनियों की तरफ से। अब कैसे आप इसका इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आईटीसी का जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई के लिए लगातार कंपनियों की तरफ से कवायद जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर किस तरह से कंपनियां अपने रीशेड्यूल करती हैं, रीस्ट्रक्चर करती हैं बिजनेस को, क्योंकि अब कंपटीशन भी किस तरह से बढ़ेगा वो भी देखना है। ओवरऑल बताइए कि इस खबर का इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक पे और कितना लंबा चल सकता है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि खबरों में आईटीसी और इसको लेकर रीस्ट्रक्चरिंग इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से चल रही है। तो पहले पीबी फिनटेक पे बात करें कविता, तो इसमें आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन जरूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास में एक अच्छी थोड़ी सी पिछले दिनों में कुछ थोड़ी सी तेजी हमको देखने को मिली थी, उसके बाद में कंसोलिडेशन चल रहा है। तो एक कंसोलिडेशन फॉर्म मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब भी ये स्टॉक 1860-70 रुपए के ऊपर निकलेगा तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा, जो 1950 से 2000 रुपए तक के लेवल के लिए जाएगा। तो एक यहाँ पे अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवर में 1780 रुपए का बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, और एक उस स्टॉप लॉस से एक छोटा बाउंस बैक के लिए जरूर यहाँ पे तेजी करी जा सकती है। पीबी फिनटेक का पर एक टेक 0.5% to 1% गेन्स यहाँ पर नजर आए हैं। लेकिन ईएमएस कैटेगरी का स्टॉक एम्बर एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक कल भी चला था, पिछले 1 महीने से भी चल रहा है, और पिछले 6 महीने के चार्ट्स को अगर पुल अप करेंगे ऑलमोस्ट 30% के गेन्स यहाँ पर नजर आए हैं। रत्नेश, एक न्यूज फ्लो भी है, 1200 करोड़ के क्यूआईपी के लॉन्च करने की खबर आई है। क्यूआईपी के लिए इशू प्राइस 6% डिस्काउंट पर होने की संभावना है। वहीं क्यूआईपी के लिए इशू प्राइस जो है 7791 से 8000 तक होने की संभावना भी जताई जा रही है। क्यूआईपी एक न्यूज का इम्पैक्ट नजर आ सकता है, बट ऑल इन ऑल एम्बर एंटरप्राइजेस में जिस तरह के टेक्निकल चार्ट्स और मूवमेंट्स हमने देखा है एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स में, उसे ध्यान में रखते हुए आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, आप देखिए अंबर में काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दिया, काफी अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दिया, कंटिन्यू हाई राइज फॉर्मेशन बन रहा है। इसने हमेशा आउट परफॉर्म करा है मार्केट की गिरावट में, तो अभी भी इसमें ऐसा लगता है तेजी का मोमेंटम बना रहेगा। यहाँ पे अगर कोई भी डीप आता है तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मुझे ऐसा लगता है 7800 काफी अच्छे सपोर्ट लेवल रहेंगे। किसी भी रीजन से थोड़ा बहुत भी डीप आता है तो यहाँ पे खरीदारी कर ले। ऊपर में टारगेट इसके बिल्कुल बनाए जो दिखाई दे रहे हैं वो 8600 से 8800 तक दिखाई दे रहे हैं। काफी अट्रैक्टिव ये स्क्रिप्ट नजर आती है, एंड एब्सोल्युटली वन साइड अपसर्ज हमने देखा है। अब क्यूआईपी लॉन्च की खबर के ठीक बाद किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं, इस पर फोकस रहेगा। गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे जाने चाहिए। इसे गिरावट दिख नहीं रही है स्टॉक में, आए दिन हम देखते हैं मजबूती का रुझान ऑलमोस्ट ऑल ट्रेडिंग सेशंस, लेकिन देखते हैं आज स्टॉक में किस तरह की रिएक्शन आते हैं। रत्नेश, डिविडेंड फ्रेंडली स्टॉक कहा जाता है वेदांता डीमर्जर याचिका पर एनसीएलटी में सुनवाई हुई है। पिछले दिनों डीमर्जर को लेकर मैनेजमेंट के टेक्स भी ईटीनाव स्वदेश ने जानने की कोशिश की थी, और इस पर लगातार फोकस है, नजरें हैं भी। एनसीएलटी की अगर बात करें FY26 में डीमर्जर पूरा हो सकता है, ये कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। वित्त वर्ष 2026 में ये पूरी प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। अब तक याचिका में सुनवाई हो रही है, आपकी राय क्या होगी? डिविडेंड फ्रेंडली तो माना जाता है, 461 के लेवल्स, न्यूज फ्लो का असर अलग होगा, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर भी असर अलग से अब देखने को मिलेगा। वेदांता देखिए मानसिक काफी एक न्यूज ड्रिवन स्टॉक माना जाता है। इसमें कुछ ना कुछ न्यूज थोड़े समय में आती रहती है, चाहे डिविडेंड से रिलेटेड हो या दूसरे कुछ न्यूज हो, तो काफी इसमें मोमेंटम बनता है। अभी हालांकि जो चार्ट पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें भी एक आप देखेंगे तो एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है, अपने की एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक बार जब भी 470-75 रुपए के ऊपर निकलेगा तो इसमें एक अच्छी तेजी यहाँ पे बन सकती है, जो कि ऊपर में जो लेके जाएगी 500 रुपए तक के लिए वापस से लेके जा सकती है। एक थोड़ा सा वेट करूंगा मैं 475 रुपए की वैल्यू का, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट है इसमें, तो उसके बाद में खरीदारी की सलाह रहेगी। 505 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस तब बनेगा 450 रुपए का।
चलिए वेट एंड वॉच फिलहाल होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। ड्रीम फोकस सर्विसेज पर बात करना चाहेंगे रत्नेश, जहां पर घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सर्विसेज को बंद करने की खबर आ रही है, लेकिन कंपनी कह रही है कि दूसरी ग्लोबल और डोमेस्टिक सर्विसेज को जो है वो जारी रखा जाएगा। अब इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग को हमें कैसे देखना चाहिए, और ओवरऑल क्योंकि चार्ट पर के बेसिस पर बताइएगा कि शॉर्ट टर्म नियर टर्म इम्पैक्ट और आपका आउटलुक। कभी तो देखिए न्यूज तो काफी टाइम से ड्रीम फोक में नेगेटिव चल रही थी। मुझे लगता है ये न्यूज भी थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा इसमें पॉजिटिव नहीं रहेगा। कंटिन्यू स्टॉक्स में लो फॉर्मेशन ही बन रहे हैं। हर इसमें तेजी में भी किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी भी तरह की तेजी की सलाह नहीं है। एक कभी कुछ बाउंस कभी कुछ भी देखने को मिल जाए तो मेरे तो यहाँ पे निवेशकों को निकलने की सलाह रहेगी। नया निवेश तो बिल्कुल नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुजरात फ्लोरोकेम की बात करते हैं। लगभग 455 करोड़ की ब्लॉक डील यहाँ पर संभव है। 3,500 के भाव पे प्रमोटर यहाँ पर बेच सकते हैं लगभग 13 लाख शेयर। अब बताइएगा, हमने देखा है कि बीते सेशन में लगभग 0.5% यहाँ पर गिरकर काउंटर भी बंद हुआ है, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट कितना गहरा? गुजरात फ्लोरोकेमिकल देखे तो काफी पिछले दिनों में हमको कुछ अच्छा यहाँ पे एक वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ में थोड़ा सा बाउंस देखने को मिला था अपने की एवरेजेस के पास में। तो एक जो सप्लाई ले रहा है यहाँ पे 3800 रुपए के आसपास में एक सप्लाई ले रहा है। मुझे ऐसा लगता है 3800 के ऊपर निकले तो इसमें एक अच्छा रिवर्सल बन सकता है जो इसको 4000 रुपए तक लेके जाएगा। तो 3800 रुपए के ऊपर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 3710 रुपए का। इसका स्टॉप लॉस लगाना है। करंट लेवल्स पर एंट्री अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढी जा सकती है। लेवल बेस्ड कामकाज देखने को मिलेगा, लेकिन डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरी स्पेस लगातार फोकस रेडार पर रहते हैं रत्नेश। और इसी कड़ी में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज पर भी आज एक इम्पैक्ट जरूर दिखेगा, क्योंकि एक न्यूज़ फ्लो आता हुआ दिखा है। दरअसल मई में कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी के साथ कमर्शलाइज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली भारत में नया मॉलिक्यूल टेगोप्राज़ान लॉन्च करने के लिए। अब इस खबर में ये लॉन्चिंग होती हुई नजर आई है, और इसी न्यूज़ फ्लो के चलते हम देखेंगे एक न्यूज़ बैक्ड इम्पैक्ट आज के सत्र में डीआरएल के स्टॉक प्राइस में दिख सकता है। लेकिन 1310 के लेवल्स पर डीआरएल का स्टॉक आपको कैसा लगता है? डॉक्टर रेड्डी हम देखेंगे तो इसमें काफी एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पे भी ऐसा मुझे लगता है कि अब कंटिन्यू थोड़ा सा हायर फॉर्मेशन बना रहा है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। तो यहाँ पे 1320 रुपए के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलेगा, जो कि 1400 तक लेके जा सकता है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बैठेगा। 1270 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1320 के ऊपर खरीदारी करने की सलाह, और जो ऊपर में टारगेट बनेंगे 1380 1400 तक के दिखाई बन सकते हैं। ओके, सो चलिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, और नॉट जस्ट डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लेकिन फार्मा स्पेस और लेबोरेटरी स्पेस पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। जैसे हमने देखा है जहां मार्केट वॉलेटाइल होता है या अपनी डिफेंसिव की भूमिका निभाते हैं, और आज शायद वॉलेटिलिटी नजर आए, क्योंकि ऑन दी फेस ऑफ इट विदेशी बाजार से संकेत कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं, और भारतीय बाजार में भी कल वॉलेटाइल ट्रेंड्स ही दिखे थे। रत्नेश, महिंद्रा लाइफ स्पेस पर भी आपका एक टेक जानना चाहेंगे। वैसे रीडेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र में इन पर्टिकुलर ये जानी जाती है कंपनी, और इन मुंबई इटसेल्फ चेंबूर और मुंबई में 2 और प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी को रीडेवलपमेंट टेंडर्स मिलते हुए दिखे हैं। प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू की अगर बात करें 1700 करोड़ की ग्रॉस डेवलपमेंटल वैल्यू है। न्यूज़ फ्लो, महिंद्रा लाइफ स्पेस और रियल एस्टेट में अपसाइकिल का ट्रेंड जारी है। लार्जर प्लेयर्स में तो एंट्री अपॉर्चुनिटीज गिरावट पे बनती है, लेकिन महिंद्रा लाइफ स्पेस मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट सेक्टर स्क्रिप्ट, आपकी राय क्या होगी? माई लाइफ में देखें मानसिकता भी किसी भी तरह का इसमें तेजी का फॉर्मेशन, इसमें लोअर लो फॉर्मेशन हमको दिखाई देता है। हालांकि निचले स्तर पर काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हमको मार्च के महीने में दिखाई दी थी, उसके बाद में भी अभी कंसोलिडेशन ही चल रहा है यहाँ पे। तो इसमें बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं। एक बार 380-82 के ऊपर निकलता है तो मुझे ऐसा लगता है जब थोड़ी सी तेजी बन सकती है उसको 430-440 तक लेके जाएगी। तो एक बार थोड़ा सा वेट करूंगा मैं 382 रुपए के ऊपर निकलने के बाद में, फिर स्टॉप लॉस लगाऊंगा 360 रुपए का, तब फिर थोड़ी सी तेजी के लिए प्ले कर सकते हैं 420-30 के टारगेट। 382 के लेवल्स का इंतजार करना चाहिए। 382 के लेवल्स के बाद रिविजिट कर
तब फिर एक एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने की राय यहाँ पर महिंद्रा लाइफ स्पेस पर बनती है। काफ़ी सारे रियल एस्टेट प्लेयर्स है, इसे वॉच लिस्ट में फिलहाल रखना चाहिए। लेकिन रत्नेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो आपके ट्रेडिंग आइडियाज आपसे समझेंगे। आज किन किन स्टॉक्स में रणनीतियां सुझानी है दर्शकों को? बिल्कुल, बाजार का सेटअप काफी अच्छा दिख रहा है। कल के सत्र की काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। हम काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइम अच्छा मतलब तेजी के लिए आ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है अब हम आउट परफॉर्म करेंगे दूसरे मार्केट से। तो यहाँ पे तीनों बाय है, तीनों खरीदारी की सलाह रहेगी। पहला रहेगा जी शिपिंग में एक काफी अच्छा यहाँ पे फॉर्मेशन, काफी अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट कल के सत्र में दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगता है जो तेजी बनी है एक अपने काफी बड़े फॉल के बाद में, अभी तेजी काफी लंबे टाइम तक चल सकती है। इंट्राडे के लिहाज के साथ साथ शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का भी यहाँ पे नजरे रख के खरीदारी करी जा सकती है। 1040 का स्टॉप लॉस लगा के 1085 और 1100 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे जी शिपिंग में दिखाई दे सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा एलएनटी। एलएनटी में भी काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा था अपना की एवरेजेस के आसपास में। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी और निचले स्तर पर बहुत अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी दिखाई दी, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे काफी एक अच्छी तेजी बनने वाली है। तो एलएनटी में भी यहाँ पे 3630 का स्टॉप लॉस लगा के 3720 और 3750 ये टारगेट के लिए बाय करा जा सकता है। एक स्टॉक और है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में भी आप देखें काफी अच्छा पार्टिसिपेशन कल की तेजी में हमको देखने को मिला। बाजार स्टॉक्स में काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा था, इसमें बाजार हमेशा आउट परफॉर्म करा। इसमें भी हायर हाई फॉर्मेशन बन रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको दिखाई दे सकता है। 1910 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1985 1995 के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, चलिए तीन स्टॉक्स और तीनों खरीदारी की तरफ इशारा करते हुए रत्नेश गोयल की तरफ से उनके तीन दमदार ट्रेडिंग आइडियाज बाजार खुलने से पहले हम लगातार ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखते जाएंगे। लेकिन चलिए ऑन दिस नोट हम आज का बाजार हमारे इस बुलेटिन को यहीं पर समेटने जा रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के उस पार पावर ट्रेड लेकर वापस लौटेंगे। रत्नेश, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और बाजार प्रति रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार पावर ट्रेड लेकर वापस हाजिर होंगे। आप बने रहें।